हेलो बच्चों, मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे क्लास 12 आरोह भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का चैप्टर फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के औरैया पूर्णिया जो ज़िला था वहाँ पर हुआ था, और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुखतः जो आंचलिक परिवेश है वो दिखाई देता है। गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ का जो लोक जीवन है वो इनका केंद्र बिंदु रहा। इनकी कहानियों का लोकगीत, लोकोक्तियाँ, लोक संस्कृति, लोक नायक की जो अवधारणा से भारी भरकम चीज़ और नायक की जगह अंचल को ही इन्होंने नायक बना डाला है। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनकड़ रूप में भी आता है। और यहाँ जो कहानी दी गई है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। ये कहानी रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु जी ने अपनी लेखनी में अपने गांव, अपने अंचल, संस्कृति सभी को सजीव करने की एक अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है कि मानो हर एक जो पात्र है वो वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों और परिवेश का इतना सच्चा चित्रण बहुत ही दुर्लभ है। और ये एक वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़, पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य कहीं और देखने को नहीं मिला। इन विशेषताओं के साथ रेणु जी की जो ये कहानी है वो व्यवस्था को बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की भी कहानी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जो हमारी लोक कलाएं हैं वो किस तरीके से समाप्त होने की कगार पर हैं। जैसे जैसे नई व्यवस्थाएं आती हैं, पुराने जो लोक कला होती हैं, पुराने जो रीति रिवाज होते हैं, वो जो कलाकार होते हैं वो किस तरीके से समाप्ति की कगार पर खड़े हो जाते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि राजा साहब की जगह जब नए राजकुमार आकर वहाँ उनकी सत्ता शुरू हो जाती है तो वो एक व्यक्तिगत सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने का और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का भी प्रतीक है। जो भारत अब इंडिया छा रहा है वो एक समस्या है। जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन पर उठाकर, उसे उस आसन से उठाकर पेट भरने के लिए भी उसे हाय तौबा करने वाली एक निरीता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जो है वो ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है और भूख महामारी में दम तोड़ रहे गांव को भी मौत से लड़ने की ताकत देते रहने की पूरी कोशिश करता है। और मौत का जो षड्यंत्र है, जब इस अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल के पोल में बदल देते हैं, और इस त्रासदी, इस करुणा में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है कि ये जो पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, जो ये पोल है ये किस व्यवस्था की है। क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। मनुष्य की साधना, उसकी जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमारी भूमिका क्या हो सकती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं कहानी का सार। इस कहानी में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी को शीर्षक दिया है पहलवान की ढोलक, तो यहाँ इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो एक पहलवान ही है। लेखक
ने इस कहानी में व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कलाएं और लोक कलाकार किस तरीके से उनको जीवन जीने के साधन भी जो है वो पूरे नहीं मिल पाते। इस कहानी में हम देखते हैं श्यामनगर नाम का एक गांव है और उस गांव में सर्दी के मौसम में जब मलेरिया और हैजे जैसे रोग फैले हुए हैं, चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी हैं, रात्र में घना अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरी रातों में चारों ओर करुण सिसकियों और कराहने की आवाज़ गूंज रही है। गांव में एक महामारी फैली हुई है और वो महामारी है मलेरिया और हैजा, जिसके कारण गांव में रोज़ मौतें हो रही हैं। और वही एक रात्रि का जो है दृश्य लेखक यहाँ दिखा रहे हैं कि अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियों की कराहने की आवाज़ें गूंज रही हैं और उधर सियारों और पेचक के सन्नाटे की आवाज़ वहाँ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लुटन पहलवान की जो ढोलक है वो इस भीषणता को, इस दुख को, मतलब इतनी ज़्यादा करुणता चारों तरफ के वातावरण में और उस समय भी ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही है। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को, इस जो पूरा वातावरण था उसकी निराशा को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज़ इस भीषण सन्नाटे से युक्त इस मृत गांव में, कि जो गांव पूरा मृत्यु की कगार पर खड़ा है, जो दुखी है, उसमें संजीवनी शक्ति भरा करती थी कि लोग जहां बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, त्राहिमाम कर चुके हैं, वहीं वो जब पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनते थे तो उनके अंदर एक शक्ति आ जाती थी। और लुट्टन सिंह पहलवान की जो जीवन है वो उसके बारे में बताते हैं कि उसके जो माता पिता थे वो जब 9 वर्ष की उसकी अवस्था थी उसी समय वो जो है स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी शादी जो है बचपन में हो चुकी थी और अब इसलिए जब माँ बाप मर चुके थे तो विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। अब जब सास उसे पाल पोस रही थी, जो विधवा थी, तो ससुराल में पलते बढ़ते वो पहलवान की भांति बन गया। पहलवान बनने का उसका कारण था क्योंकि जो सास थी उसकी विधवा थी, गांव के जो लोग थे उस बूढ़ी को तंग किया करते थे, तो ये पहलवान को, लुट्टन सिंह को अच्छा नहीं लगता था। तो उसने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि वो मतलब बलशाली बनेगा ताकि वो गांव वालों से अपनी सास को दुखी करने का बदला ले सके। तो गांव बचपन से ही वो अच्छा अपना गाय भैंसे सास रखती थी तो उसका दूध पीता था, अच्छा खाना पीना खाता और वो एक पहलवान की तरह बलिष्ठ बन गया था। और श्यामनगर में एक बार मेला लगा था। मेले में जो दंगल था उसमें लुट्टन सिंह ने, एक श्रेष्ठ पहलवान था, चांद सिंह नाम का एक पहलवान था, उसको चुनौती दे डाली थी। और वो जो चांद सिंह नाम का पहलवान था उसको शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था, बहुत ताकतवर था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन सिंह को उस पहलवान से लड़ने की आज्ञा दी थी। लुट्टन सिंह उससे लड़ना चाहता था पर उसको परमिशन नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि जो चांद सिंह है वो बहुत ज़्यादा जो है बलिष्ठ है और वो बहुत ज़्यादा अनुभवी था, वो उसे मार सकता था। पर लुट्टन सिंह बार बार जब प्रार्थना करते हैं तो राजा जो है वो उन्हें परमिशन दे देते हैं और आज्ञा देने के बाद वो जो है उससे लड़ते हैं। लुट्टन सिंह ने प्रारंभ से ही ढोलक को अपना गुरु माना था। लुट्टन सिंह का पहलवानी में कोई गुरु नहीं था, तो जो ढोलक की आवाज़ होती थी वो ढोलक की आवाज़ को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया था कि जैसे और इसीलिए लुट्टन सिंह ने ढोलक की जो धीनाधीन थी, धिक धीनाधीन थी, इन आवाज़ों से प्रेरित होकर ही चांद सिंह पहलवान के सामने जो है वो उसको बड़ी मेहनत से उसको चारों खाने चित कर दिया था। क्योंकि जो उसकी आवाज़ आती थी, जैसे ढोलक की आवाज़ थी चढ़दा गिड़दा, तो उसमें उसका अर्थ वो निकालते थे आजा भिड़ जा। फिर दूसरी आवाज़ आती थी चटाक चढ़धा, तो उसका अर्थ होता था उनके लिए उठाकर पटक दे। चढ़ गिड़धा मत डरना, धाक धिना तिरकट धिना, दाव काटो बाहर हो जाओ, धिना धिना धिक धिना धिना, चित्त करो चित्त करो।
तो ये सब जो शब्द थे वो उनके लिए जो था एक गुरु का काम करते थे, और जिस कारण वो अपनी पहलवानी करते रहे। और उन्होंने इन्हीं सारे जो ढोल की जो आवाज़ आ रही थी, इसी से ही वो जो है चांद सिंह से लड़े और उसको हरा दिया। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह पहलवान की जय जयकार होने लगी। लुट्टन सिंह जो था वो पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया, राज दरबार में रख लिया हमेशा के लिए। अब लुट्टन सिंह की कीर्ति जो थी वो दूर दूर तक फैलने लगी थी। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी जो थी वो 2 बेटों को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई थी। बाद में लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना का सोच लिया था। वो चाहता था कि वो भी पहलवान बने, इसलिए वो बचपन से ही उनको कसरत आदि कराने लग गया था। उसके बेटों को भी दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जो राजा जिन्होंने उसको अपने राज दरबार में पहलवान बनाकर रखा हुआ था, हालांकि वो किसी से लड़ता नहीं था, बस वो वहाँ पर रखा गया था कि और उसका खाना पीना रहन सहन सब राजा के द्वारा होता था। और जब एक दिन वो वयोवृद्ध जो राजा हैं वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो विलायत से आए हुए जो उनका बेटा था उसको नया महाराज बनाया जाता है। राज्य की गद्दी जैसे ही उनका बेटा संभालता है तो वो अनेक परिवर्तन कर देता है। वो जहाँ गांव में अभी तक दंगल होता था उसके स्थान पर अब घोड़ों की रेस कराने का निश्चय लेता है। बेचारे लुट्टन सिंह पहलवान पर वो कुठाराघात होता है, वो हतप्रभ रह जाता है। उसको कह दिया जाता है तो तुम अब राजमहल छोड़कर कहीं भी जा सकते हो। लुट्टन सिंह राजा के इस रवैये को देखकर अपनी ढोलक जो है वो कंधों पर लटका लेता है और अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस लौट आता है। गांव के एक किनारे पर ही झोंपड़ी में रहता नौजवानों और जो चरवाहे थे उनको वो कुश्ती सिखाने लगा था। गांव के किसान खेतिहर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते। अचानक गांव में अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ा, जिससे अनाज की कमी, मलेरिया, हैजे, ये सारी भयंकर समस्याएं जो थी वो उत्पन्न हो गई। चारों ओर लोग भूख, हैजे, मलेरिया से मरने लगे थे। पूरे गांव में तबाही मच गई थी। लोग इस त्रासदी से इतना डर गए थे कि जैसे ही सूर्यास्त होता था, जैसे ही संध्या होने का समय होता था, लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात की जो विभीषिका थी, सन्नाटा था, वो केवल लुट्टन सिंह पहलवान के ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। वो पूरी रात जैसे ही शाम होने लगती थी वो अपना ढोलक बजाना शुरू करते थे और सुबह होने तक निरंतर उस ढोलक को बजाते रहते थे, ताकि लोगों में वो जो डर की भावना है वो कम हो सके और वो उन्हें जो है उस संघर्ष का सामना करने की, बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता उनके अंदर आ सके। यही तान इस भीषण समय में उन्हें धैर्य प्रदान करती थी और यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का काम भी करती थी। इस भीषण विभीषिका में पहलवान के दोनों बेटे भी उसका शिकार हो गए। दोनों बेटे जो थे वो स्वर्ग सिधार गए। और जैसे ही सुबह हुई तो पहलवान ने अपने दोनों बेटों को जब मरा हुआ पाया तो अशांत मन से दोनों को उठाया और वो चुपचाप जाकर उन्हें नदी में बहाया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए कि इस ऐसा वेदना और त्रासदी में भी पहलवान नहीं टूटा और रात्रि में उसने फिर से पहले की तरह वो ढोलक बजाता रहा। उसे मतलब उसमें इतनी क्षमता थी, इतना उसके अंदर धैर्य था कि वो इस कठोराघात को भी सह सका कि उसके जवान बेटों की मृत्यु हो गई थी। और रात्रि में फिर वो ढोलक बजाता रहा, इससे लोगों को सहारा मिला। और 4-5 दिन बीतने के बाद जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी तो प्रातःकाल जब हुआ तो कुछ शिष्यों ने, जो पहलवान के शिष्य थे, उन्होंने पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया। उन्होंने देखा कि सियारों ने उसकी लाश को खा लिया था। और इस प्रकार इस कहानी में पहलवान के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आई और मौत के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। ये कहानी हमारे समक्ष एक व्यवस्था की पोल खोलती है कि ये कैसी व्यवस्थाएं थी जिसमें लोक कला हमारी समाप्त हो रही है। जो कुश्ती जैसी कला थी वो समाप्त हो गई और उसकी जगह घोड़ा रेस ने ले ली थी। और हमारे सामने ऐसे अनेक प्रश्न आ जाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है।
और पहलवान जो था वो हमेशा करता था कि मेरी मृत्यु के बाद भी जो है, क्योंकि कभी वो किसी से हारा नहीं था, कभी वो चित नहीं हुआ था, तो वो हमेशा कहा करता था कि जब मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मेरी अर्थी पर मुझे मतलब चित्त मत लिटाना, पेट के बल लिटाना। तो उसकी जो ये बात थी उसको पूरा किया जाता है और चिता पर उसे, और वो ये भी कहता था कि मेरी चिता के समय ढोलक ज़रूर बजाना। तो वही उनके जो शिष्य थे वो पूरी करते हैं उनकी इस ख्वाहिश को। और इस तरीके से जो है ये कहानी एक करुणता के साथ बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। और इसके साथ ही हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेचों में क्या तालमेल था, और पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। तो ये अभी मैंने आपको कहानी के बीच में बताया भी था कि जो उसके शब्द होते थे, जैसे तक धिनाधिन चढ़ दड़ादड़, तो जो वो शब्द थे वो उनका क्या अर्थ था, उनमें क्या तालमेल था, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो कहानी में जो पहला लुट्टन के जीवन का जो पहला मोड़ था वो तब आया जब उसकी बहुत छोटी उम्र में ही उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। सास के द्वारा उसका पालन पोषण होना, और उसके बाद उसका पहलवान बनना, और सबसे बड़ा परिवर्तन आया जब वो चांद सिंह पहलवान से कुश्ती लड़ता है। और उसके बाद का परिवर्तन हुआ जब जो बूढ़े राजा हैं, महाराज, उनके स्वर्ग सिधारने के बाद नए राजकुमार जो विलायत से पढ़कर आए हैं वो स्थान लेते हैं, और उनको जो है राजमहल से जाने के लिए कह दिया जाता है। और उसके साथ ही कि वो किस तरीके से जो है अपनी बेटों के साथ वहाँ आ जाते हैं। और 3 जो है हम इसके पार्ट बना सकते हैं। प्रारंभ में हम उनके बचपन के बारे में बता सकते हैं कि जो है 9 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु होना, शादी बचपन में हो जाना, उनका पालन पोषण सास के द्वारा कराया जाना, गाय को चराया करते थे वो बचपन में, और अच्छा दूध पीकर हट्टे कड्डे सुडौल बन गए थे। और उसके मध्य भाग में हम कहानी के देख सकते हैं कि भरपूर उन्हें तरक्की मिली थी। श्यामनगर में चांद सिंह पहलवान को जब उन्होंने हराया तो उनकी कीर्ति जो थी वो दूर दूर तक फैलने लगी थी, और राजा के दरबार में वो जो है एक बहुत ही अच्छे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे थे। और अंत हम देखते हैं कि उन पर वज्रपात होता है, उन्नति और प्रसिद्धि के शिखर से वो एकदम नीचे गिर जाते हैं जब राजा जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं, और उन्हें राजमहल से जाने के लिए जब कहा जाता है। और वो गाँव में अंत में आकर जब रहने लगते हैं तो भयंकर वर्षा और अनाज कम पड़ने के कारण चारों ओर लोग हैजे और मलेरिया से मरने लगते हैं, और दोनों बेटे भी इस विभीषण के मारे जाते हैं, और एक दिन लुट्टन सिंह पहलवान की मौत भी ऐसे ही हो जाती है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं ढोलक है, तो ऐसा इसलिए कि उनके लिए कोई भी गुरु नहीं था जिन्होंने उन्हें कोई दाव पेच सिखाए हों, और ना ही उसका लक्ष्य एक पहलवान बनना था। वो बचपन में बस गाय चराता था, गायों का अच्छा दूध पीता था, शरीर से हट्टा कट्टा हो गया तो लोगों से बदला लेने के लिए वो कसरतें किया करता था। और ढोल जब बज रहा था पहली बार जब वो दंगल लड़ता है चांद सिंह के साथ, तो उस समय ढोल बज रहा था, और ढोल की जो आवाज़ थी उसी ने उसे लड़ने के लिए, अखाड़े में कूदने के लिए वो प्रेरणा देता रहा, और उसके जो बोल थे वही उसके अंदर एक उत्साह भरते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ढोल को अपना गुरु मान लिया था। गांव में हमारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्टन सिंह पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा था, क्योंकि वो इसलिए बजाता रहा कि पूरा जो गांव था महामारी फैली हुई थी, हैजे और मलेरिया से सभी ग्रस्त थे, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, घर के घर खाली हो गए थे, और लोगों में उमंग के लिए, उनके साहस के लिए जो है वो लोगों में ढोल बजाया करता था ताकि लोगों में धैर्य बना रहे उस बुराई से लड़ने की, उस महामारी से लड़ने की। जैसे वो जब उठा पटक दो वाला जो ताल होता था, चटाक चढ़ता, ये ताल वो बजाता था, सारी रात बजाता था, उठाकर पटक दो, कि मतलब बीमारी को किस तरीके से लड़ा जाए, और इस तरीके से जो है वो लोगों में उत्साह भरने के लिए वो ढोल बजाता था।
पूरे गांव पर उस ढोलक की आवाज़ का असर क्या होता था कि लोगों में धैर्य, साहस और स्फूर्ति आती थी। सन्नाटे में को जो है ललकार के सामने वो चुनौती पैदा कर देती थी। जहाँ लोग अधमरा होकर निर्बल निस्तेज हो गए थे, वहाँ ढोलक की आवाज़ उनके अंदर संजीवनी बूटी का काम करती थी, संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, जवान और बूढ़ों के सामने आँखों के आगे दंगल के वो दृश्य पैदा हो जाते थे। ढोल की आवाज़ सुनकर शक्तिहीन जो नसें हो चुकी थी, शिराएँ हो चुकी थी, उनमें बिजली सी दौड़ पड़ती है और मृत्यु से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाती थी। और कहानी में पूछा गया सूर्योदय का समय कैसा होता था, सूर्यास्त का समय। सूर्योदय के समय में लोग रोते चिल्लाते हुए दुखी होकर अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे। जो उनके परिजन मर जाते थे उनकी लाश को ले जाया जाता था, और किसी का पति मर जाता था, किसी का बेटा मर जाता था, और घर में पड़े मुर्दों को बिना कफन के ही नदी में डाल दिया जाता था। और सूर्यास्त का जब समय होता था तो पूरे चारों तरफ शांति छा जाती थी, सन्नाटा होता था, लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। गहन अंधकार में बोलने तक की आवाज़ नहीं आती थी। चारों ओर जो आवाज़ आती थी वो सिर्फ आवाज़ आती थी सभी के मतलब करहाने की आवाज़ आती थी, दुखी होने की आवाज़ें आती थी, रोने की आवाज़ें आती थी। तो इस तरीके से ये समय का जो है वो वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।